Hello, my viewers. Welcome back to you all. Today we are going to solve moral test paper of English class 10th. So you know very well that exams are going to start from 30th December. So there are only very few days left to prepare yourself for the exams. So with this channel, AP Impact Classes, you can get a lot of videos and just study material with the help of which you get very good marks in the exams. So don't forget to subscribe if you are new to the channel. Let us start the model test paper. चलो फिर start करते हैं model test paper ਆਪਾਂ. Section A, that is the reading skills. Read the passage carefully and answer the questions 1 to 5 that follows. But before that, first of all, let us read it carefully. Okay, once upon a time, a powerful and wealthy king had a pet monkey. So एक बार की बात है कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अमीर राजे के पास एक मंकी तक पालतू जानवर उसने घर पे रखा था. ठीक है, मंकी बंदर रखा हुआ था उन्होंने घर पे. He took the monkey along wherever he went. जहां पे भी वो जाते साथ साथ मंकी को लेके जाते. One day, एक दिन, the king was in his garden. एक दिन राजा अपने गार्डन में था. When the monkey noticed a snake nearby, जब monkey notice किया कि वहां पे एक सांप है, उसके आसपास एक सांप है. He jumped up and down. वो ऊपर नीचे उछल रहा था. And alerted the king. राजे को अलर्ट कर रहा था. The snake was killed by the guards and the king was very pleased with the monkey. So जो सांप था उसको मार दिया गया गार्ड्स के द्वारा. जो गार्ड थे राजे के, अंगरक्षक थे, उन्होंने सांप को मार दिया और राजा बड़ा ही प्रभावित हुआ उस बंदर से. He thought that the monkey was very alert and loyal. उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा कि जो ये मंकी है, बंदर, बहुत ज्यादा एक्टिव है, अलर्ट है और क्या है, वफादार है. लॉयल माने वफादार है. द किंग मेड द मंकी हिज पर्सनल बॉडीगार्ड. तो राजा ने मंकी को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है उसको वो. द किंग्स मिनिस्टर्स वर वरीड अबाउट द किंग. राजे के जो मंत्री थे बहुत ज्यादा चिंतित थे राजे को लेके. वन ऑफ द वाइज मिनिस्टर्स सेड, एक जो बहुत ही सियाना मिनिस्टर था, मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर जो था वो कहने लगा, A monkey cannot protect you from danger, Lord. वो कहते हैं, महाराज, ये बंदर आपको खतरे से नहीं बचा सकता है. The king smiled. राजा हंसता है. He is an animal. वो एक जानवर है. Yet loves me deeply, but मुझे बहुत ज्यादा वो प्यार करता है. फिर भी मुझे प्यार करता है वो, और मेरे लिए क्या है, वो लॉयल है, वफादार है. Is very loyal to me. बहुत ही मेरे को वफादार है. These are important qualities that a bodyguard must have. क्या मतलब कि मुझे प्यार करे और मेरा वफादार हो, यही तो क्वालिटीज चाहिए ना एक बॉडीगार्ड के अंदर, एक अंगरक्षक के अंदर. One afternoon, the king was resting in his bedroom. एक दोपहर को क्या हुआ, राजा जो था बेडरूम के अंदर रेस्ट कर रहा था. He told the monkey, be alert, don't let anyone disturb me. वो कहता है बंदर को कि एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, सतर्क रहना, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मैं सो रहा हूँ, है ना. The monkey stood there obediently. बड़ा ही वफादारी से जो monkey है वहां पे खड़ा रहा. Suddenly he saw a fly sitting on the king's arm. उसने देखा अचानक से कि मक्खी आ गई और वो राजे की आर्म पे बैठ गई आके. The monkey drove it away with his hands. monkey ने अपने हाथों से उसको दूर भगा दिया. The fly returned back. फ्लाई जो थी मक्खी फिर से वापस आ गई. एंड द मंकी टुक द किंग्स स्वॉर्ड टू किल हर. सो क्या हुआ कि उसने, मंकी ने क्या करा कि उसकी तलवार जो थी राजा की उसको उठा लिया. स्वॉर्ड माने तलवार, तलवार को उठा लिया उसको मारने के लिए. व्हेन द फ्लाई सैट ऑन द किंग्स नेक, जब वो मक्खी राजा की गर्दन पे जाके बैठ गई. द मंकी स्ट्रक हार्ड विद द स्वॉर्ड. मंकी ने बड़े ही तेजी से स्वॉर्ड के साथ हमला कर दिया. द किंग डाइड इमीडिएटली. राजा उसी वक्त मर गया क्योंकि वो जो तलवार थी राजा की नेक पे जाके लगी. पीपल फेल्ट वेरी सैड. लोगों को बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ. द वाइज मिनिस्टर सेड, एक सियाने आदमी ने कहा, द किंग डिडंट रियलाइज दैट अ फुलिश फ्रेंड मे डू मोर हार्म देन अ वाइज एनिमी. ठीक है, मूर्ख दोस्त जो होता है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है एक सियाने दुश्मन से. ठीक है, तो ये पैराग्राफ था. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द पैराग्राफ. देखिए क्या लिखा हुआ है जी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग थिंक अबाउट द मंकी. मंकी के बारे में राजा क्या सोचता है. इट वाज वेरी वाइज के, इट वाज वेरी फुलिश. ए ऑप्शन इज कि सोचता है कि बहुत ज्यादा वो मूर्ख था. फुलिश माने मूर्ख था. इट वाज वीक, बहुत कमजोर है वो. इट वाज अलर्ट एंड एक्टिव. एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास लिखा है, इट वाज मैड, कि वो पागल है, मंकी पागल है. जो राइट आंसर है वो आपके पास
it was alert and loyal. So C option is the right answer. It was alert and loyal. Okay, now let us read next question. The minister said that the monkey could not protect the king from, किससे नहीं बचा सकते. मिनिस्टर जो था वो सोचता है कि कहता है कि राजे को बिल्कुल भी बंदर नहीं बचा सकता. किस चीज से नहीं बचा सकता? इलनेस, बीमारी से, अफ्लाई, मक्खी से, डेथ से, या डेंजर से. सो राइट आंसर हियर इज डेंजर. खतरे से नहीं बचा सकता. वो कहता है कि जो बंदर है कैसे बचा सकता है राजे को खतरे से. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन इज why was the monkey made the personal bodyguard of the king. राजे का क्यों बॉडीगार्ड जो है उसको बना दिया जाता है. ठीक है, राजे का बॉडीगार्ड क्यों बना दिया जाता है उसको? बिकॉज इट वाज प्लेफुल एंड नॉटी, क्योंकि बहुत ज्यादा मजाकिया था, शरारती था. बी ऑप्शन इज इट वाज लव्ड बाय द किंग डीपली एंड वाज लॉयल टू हिम. राजे लव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था राजे को, वफादार था राजे का. सी ऑप्शन इज बिकॉज इट कुड जंप हाई, बहुत ज्यादा ऊंचा उछल सकता था. एंड डी ऑप्शन इज बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर था. सो द राइट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज वो बहुत ज्यादा राजे को प्यार करता था और काफी वफादार था राजे के लिए. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग वाज रेस्टिंग. जब राजा रेस्ट कर रहा था तो क्या हुआ उनके साथ? अ मॉस्किटो बिट हिम, एक मच्छर ने काट लिया उनको. एन एनिमी अटैक्ड हिम, दुश्मन ने आके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया. A fly came and sat on his arm, एक मक्खी आया और उनके आर्म के ऊपर बैठ गई. A lion attacked him, एक शेर ने उनके ऊपर आके अटैक कर दिया. So right answer here is a fly came and sat on his arm. ठीक है, एक मक्खी आई और उनके आर्म के ऊपर आके बैठ गई. So this is the right answer. C option is the right one. Now let us move to the next question. Fifth question is the monkey struck with the sword too. So monkey जो है कहते हैं मंकी ने क्या, किसके ऊपर जो तलवार थी चलाई है ना, तलवार जो था उसने किसके ऊपर स्ट्रक की, किसके ऊपर लगाई वो? किंग, इट किल द किंग, उसने राजू को मार दिया. किल द फ्लाई, किल द मिनिस्टर, एंड किल एन एनिमी, दुश्मन को मार दिया उसने. किसको मार दिया उसने? राजे को मार दिया. ठीक है, जब उसने तलवार को गर्दन के ऊपर रखा फ्लाई को मारने के लिए, बट फ्लाई तो उड़ गई, राजा का था वो, डेथ हो गई उसकी. ठीक है, किल हो गया वो. नेक्स्ट बी सेक्शन, दैट इज इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस आपके पास आए हैं. ये आपके पास अनसीन पैसेज आ 1 to 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैसेज, अनसीन पैसेज. नाउ लेट्स मूव टू बी सेक्शन, इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सो यहाँ पे 15 मार्क्स आपको बता रहा है कि इसमें से आएगा आपको. 6 क्वेश्चन इज हु वाज गोइंग टू इजिप्ट. इजिप्ट कौन जा रहा था. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई गेस, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा आता है पेपर में. तो देखिए हैप्पी प्रिंस है, स्वेलो एंड सीम स्ट्रेस है, प्ले राइट है, ये सारे सारे करेक्टर्स हैं इस चैप्टर के हैप्पी प्रिंस के. तो राइट आंसर इज स्वेलो. ठीक है, स्वेलो जो था वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था? इजिप्ट. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड द एंजल ब्रिंग फ्रॉम द सिटी. शहर से एंजल क्या लेके आता है? हैप्पी प्रिंस में से ही क्वेश्चन लाया गया है. लेड हार्ट ऑफ द प्रिंस, डेड बर्ड जो था मतलब स्वेलो. सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, वो दोनों ही लेके आता है. ठीक है, स्वर्ग में उनको जगह दी जाती है, जो प्रिंस था और जो स्वेलो था. नेक्स्ट 8th ऑप्शन इज व्हाट डू मशीन्स गिव अस. मशीन्स ने भी हमें क्या दे दिया है? हमें आलस दे दिया है ना, हमें रेस्ट दे दिया है, काफी चीजें हमारी आसान हो गई हैं, हमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है. मशीन्स जब से आई हुई है हमारी लाइफ में, जब से साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, इन्वेंट कर रही है नई टेक्नोलॉजी. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वेयर इज साइंस टेकिंग अस. सो द राइट आंसर इज लेयर. सो लेजर जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे. Now let us move to the next question, that is the 9th one. What did the author find when he flung open the door. जब वो दरवाजा खोलता है तो क्या वहां पे देखता है? A rat, an elephant, chipmunk, ghost. So this is a question from chapter Secret of Happiness. The right answer is chipmunk. ठीक है, so C option जो है वो right answer है. chipmunk को वहां पे देखता है, chipmunk को देखता है डरते डरते जब दरवाजा खोलता है, तो वहां पे वो देखता है कि जो आवाजें कर रहा था कोई घोस्ट, कोई भूत नहीं था, वो तो चिपमंक था एक. ठीक है, छोटा सा जानवर था चिपमंक. नेक्स्ट आपके पास 10th क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट वर द प्राउड पोसेशंस ऑफ जिम एंड डेला. जिम और डेला के क्या प्राउड पोसेशंस थे, किसके ऊपर उनको मान था, कौन चीजें थी उनके पास जिनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा मान था, मतलब वैल्यूएबल थिंग्स थी उनके पास कोई यार. सो सेट ऑफ कॉम्स एंड प्लेटिनम वॉच चेन थी. बी ऑप्शन है आपके पास गोल्ड वॉच थी और लॉन्ग हेयर थे उसके पास, डेला के पास. सी ऑप्शन इज गोल्ड वॉच, सेट ऑफ कॉम्स, लास्ट है नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज जिम हैज गोल्ड वॉच and Della has a long hair. These are the two proud possessions of Jim and Della. B option is the right answer.
ओके, नो 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जिम? जिम का पूरा नाम क्या था? जेम्स जंग, जेम्स जिलिंघम यंग, जिलिंघम यंग, नन ऑफ दीस। राइट आंसर हियर इज जेम्स जिलिंघम यंग। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, जेम्स जिलिंघम यंग जो है वो राइट आंसर है आपके पास। नो नो 12th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑथर बिफोर ही लॉस्ट हिज आईसाइट? बेड नंबर 29 से चैप्टर जो है बेड नंबर 29 उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है कि जब ऑथर की आंखों की रोशनी चली गई तो वो क्या था, उससे पहले वो क्या था? वाज ही पेंटर, कारपेंटर? सी ऑप्शन इज डॉक्टर, नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन वो सिंगर भी हुई है। राइट आंसर जो है वो है पेंटर। ठीक है, वो पेंटर था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑपरेशन डिड द ऑथर अंडरगो? तो जो कितने ऑपरेशन जो थे वो हो चुके थे ऑथर के? तो 3 जो थे, 3 ऑपरेशन बेड नंबर 29 के अंदर ऑथर के हुए। ठीक है, 2 ऑपरेशन जो थे उसके हो चुके थे, फिर उसके पास पैसे नहीं थे तो नीम ने जो था उसको पैसे दिए थे 3rd ऑपरेशन के लिए। खुद वो अंधा था बट अपना ना ऑपरेशन करवा के वहां से चला गया हॉस्पिटल छोड़ के, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे अपना ऑपरेशन करवाने के लिए जो थे, उसने उसको ऑथर को दे दिए थे सो दैट के वो अपना ऑपरेशन जो है वो करवा सके। ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज 3 ऑपरेशन। 3rd ऑपरेशन से ऑथर की आईसाइट जो है वापस आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th है, व्हाट हैपेंड टू सुभिया इन द एंड? सुभिया के साथ लास्ट में क्या होता है? ही डाइड इन द रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। ही गॉट बरीड अंडर द राइस बैग्स, सो राइस बैग्स के नीचे वो दब जाता है। सी ऑप्शन इज ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में एडमिट जो है वो किया जाता है। सो द राइट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज ही गॉट बरीड अंडर द राइस बैग्स, राइस बैग्स के नीचे जो है वो दब जाता है। चलिए 15th क्वेश्चन इज सुबिया वाज अ डैश मर्चेंट? सुबिया जो था कहता किस चीज का व्यापारी था? पहला लिखा हुआ है यहाँ पे रिच, सॉरी राइस, वो बहुत ज्यादा राइस, उसके चावलों का बिजनेस था उसका, चावल मर्चेंट था, वो एक व्यापारी था चावल का। उसके बाद लिखा है रिच, के काफी अमीर था। तो दोनों ही राइट आंसर है, वो चावल भी बेचता था और साथ ही साथ वो अमीर भी था। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी, मतलब ही वॉज बोथ रिच एज वेल एज अ राइस मर्चेंट। ओके, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ब्लाइंड मैन सेलिंग? अंधा आदमी क्या बेच रहा था? इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम $1000 में से ये जो चैप्टर है आपको उसमें से क्वेश्चन आया है, जो अंधा आदमी था क्या बेच रहा था? बुक्स, पेंसिल्स, पेन, ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर हियर इज पेंसिल। ठीक है, वो पेंसिल्स जो था वो बेच रहा था। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन जो है आपके स्ट्रेंजा में से लिए गए हैं। सो ये पोम है आपके पास सर प्रताप सिंह के बारे में, वो हम पढ़ेंगे अभी। रीड द फॉलोइंग स्ट्रेंजर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए जैसे आंसरिंग पैसेज में से रीड करने के बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, वैसे स्ट्रेंजर को रीड करके भी हमें क्वेश्चन के आंसर जो है खुद खुद ही मिल जाएंगे। बट यू शुड रीड एंड मेमोराइज द नेम ऑफ पोएट फ्रॉम द पोम्स। ओके, जो पोम्स हैं, कविताएं हैं आपके चैप्टर में दी हुई, उनके सबके कवियों के नाम जो है वो अपने याद रखने हैं, क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, सो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिम दैट फर्स्ट वाज एम्परर किंग, अ राइडर केम टू द रोज रेड हाउस, लिखा है रोज रेड, कंफ्यूज नहीं होना, रेड रोज नहीं, रोज रेड लिखा है, द हाउस ऑफ प्रताप सिंह। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इज नेम द पोम एंड द पोएट ए बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह बाय जेम्स शिरले, ये जेम्स शिरले ने लिखी हुई थी। नेक्स्ट है आपके पास कि ये लिखी हुई है हेनरी वोटन ने। नेक्स्ट है हेनरी न्यू बोल्ट एंड लास्ट है हेनरी वोटन के द्वारा लिखी है। सॉन्ग है ये, कहते हैं सॉन्ग ऑफ सर प्रताप सिंह है बाय हेनरी सर हेनरी वोटन। ठीक है, so the right answer here is for the 17th question is C option, that a ballad of Sir Pratap Singh, it was written by Sir Henry Newbold. Okay, now let us move to the 18th question. Sir Pratap Singh lived in dash house. So Sir प्रताप सिंह जो थे वो कहाँ पे रहते थे? ए ऑप्शन इज रेड रोज, सेकंड ब्लैक रोज, थर्ड रोज रेड एंड लास्ट ऑप्शन इज रोज ब्लड। ठीक है, सो राइट आंसर जो है वो रोज रेड है, दैट इज रोज रेड, सी ऑप्शन। सर प्रताप सिंह लिव्ड इन रोज रेड हाउस। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन इज whom does a happy man envy? envy the दुश्मन के, हैप्पी मैन जो है, जो आदमी खुश रहता है हमेशा, वो किसका दुश्मन हो सकता है? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हिज फ्रेंड्स पुअर, नन, रिच, अमीरों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, किसी का नहीं दुश्मन है। तो राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, दैट ही इज एन एनवी ऑफ नोबडी। ओके, सो डियर लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स? फेट, सॉरी एम नहीं, फेट लिखा हुआ है कि लास्ट में सबके साथ क्या होता है बेटा, डेथ होती है सबकी। ठीक है, राइट आंसर इज
इज जी ऑप्शन, डेथ। ठीक है, अल्टीमेट फेट क्या है, अमीर है, गरीब है, राजा है, रंक है, लास्ट में डेथ ही जो है मिलती है। नेक्स्ट है सी सेक्शन, दैट इज वोकेबलरी। हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज थीस्ट। नेक्स्ट है आपके पास 22nd क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। Bible is holy book. The Bible is a holy book. Bible is a holy book. The Bible is a holy book. So right answer is the Bible is a holy book. Okay. B option is the right answer. Now let us see 23rd question. Choose the correct proverb for the following sentence. Saving is as important as earning. So इसका क्या मतलब है? Penny saved is a penny earned. A penny earned is a penny saved. A dollar earned is a penny saved. A rupee earned is a penny saved. The right answer here is बहुत simple है ये. Penny saved is a penny earned. Okay. Now section D about reading, translation and composition. You can see it has 17 marks. So 17 marks का होगा ये. Do as director, choose the correct translation the sentences. 24-27 क्वेश्चंस के अंदर हमने जो ट्रांसलेशन है वो करनी है. So first translation is about war is the worst example. War is the worst example. So लिखा है सब तो पहले ऑप्शन जो है, लड़ाई सब तो बढ़िया उदाहरण है, युद्ध सबसे बढ़िया उदाहरण है, तुहानू लड़ना चाहिदा है, आपको लड़ना चाहिए. सी ऑप्शन जो लिखा है, लड़ाई सब तो माड़ी उदाहरण है, वर्स्ट का मतलब माड़ी होता है. ठीक है, युद्ध सबसे खराब उदाहरण है, तो वर्स्ट को हिंदी में खराब कहते हैं. तो राइट आंसर जो है आपके पास, आप समझ ही गए होंगे कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है. ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली. तो उसकी आंखें बड़ी तेजी से चमक रही थी, है ना. तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो उसकी आंखें तेजी नाल चमक रही हैं आसान, है ना. तो यही राइट आंसर है उसका, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी, यही राइट आंसर है. नेक्स्ट है आपके पास मैं यह सवाल हल कर सकता हाँ. तो इसको हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है. आई कैन सॉल्व दिस सम, बिकॉज यह लिखा है ना, ओह नहीं लिखा, ओह ਹੁੰਦਾ दैट लिखना सी, फिर इत्थे ਆਪਾਂ बट इत्थे लिखा एह, तो इसका मतलब है आई कैन सॉल्व दिस सम. ओके, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. काश मैं अमीर हुंदा, काश मैं अमीर होता. तो हमने इसको इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करना है. would that I were rich, would that I was rich, would that I am rich, would that I will rich. तो ये जो है हमारे पास राइट आंसर जो है वो लिखेगा would that I were rich. ठीक है, तो ए आंसर इज, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिटर्मिनर्स in the section. चंडीगढ़ is dash capital of पंजाब. तो चंडीगढ़ कैपिटल है पंजाब की. ऑप्शंस आर एंड, ए, माई एंड द. ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो द है. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब. ओके, नेक्स्ट 29th क्वेश्चन. मिस्टर शर्मा वेंट टू बाजार एंड बॉट डैश हनी. हनी लेके आए, क्या हनी लेके आए. तो हनी जो है क्या आएगा, फ्यू हनी, लिटिल हनी, सम हनी एंड एनी हनी. ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो लिखा है सम हनी. ठीक है, सम हनी आएगा, सम हनी. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल preposition. 31st क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है आपके पास preposition के. मिस्टर स्मिथ इज नोन एज मी. मिस्टर स्मिथ मेरे को जानते हैं. टू, इन, फॉर एंड फ्रॉम. सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज टू. मिस्टर स्मिथ इज नोन टू मी. नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, लाइफ तो जिंदगी जो है फूलों से, फूलों की कोई सेज नहीं है भी, बहुत सारे कांटे भी होते हैं इसके अंदर, स्ट्रगल करना पड़ता है. तो पढ़ाई पे मन लगाया करो अपना, आपके जो गोल्डन एज है अभी. चलो, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है प्रोवर्ब, नॉन इंफिनिटी के बारे में. डैश इज इंजरियस टू स्मोकिंग, सॉरी, डैश इज इंजरियस टू हेल्थ एंड ऑप्शन यू हैव हियर स्मोक. तो लिखा हुआ है स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोक एंड स्मोक. तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. बहुत बारी आपने अलग अलग जगह पे देखा हुआ है सेंटेंसेस को, रेलवे स्टेशन के ऊपर इधर उधर लिखा होता है ये सजेशन. सो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन जो है आपके पास, शी इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी. तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है, कौन सा पार्ट है ये,
कौन सा क्लॉज है ये? एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, नॉन क्लॉज है, ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज विशेषता बताइए, वो लड़की जिसने मेरी मदद की है, ठीक है, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, उसकी लड़की की विशेषता बता रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज आ गया ये। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई नो हिज वेज। तो इसका पैसिव हमने बनाना है, मतलब जैसे एक्टिव वॉइस है ये, तो वॉइस चेंज करनी है हमने, पैसिव चेंज करना है इसका। हिज वेज आर नोन टू मी आएगा या बाय मी आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, तो टू मी आएगा, हिज वेज आर नोन टू मी, ठीक है, हिज वेज आर नोन टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35th क्वेश्चन, वो लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट इन्फिनिटिव्स। यू आर रिक्वेस्टेड डैश मी, आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे बेनती है कि मेरी हेल्प कर दो, है ना, टू हेल्प मी आएगा, फिर टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रीडिंग है, कॉन्वर्सेशन है अजय के बीच में और अनु के बीच में, ठीक है। सो अजय, हेलो, इज दिस नंबर, कोई नंबर दिया है साथ में। अनु, यस, मे आई नो हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? दिस इज अजय, अजय बोल रहा हूँ मैं। आई वांट टू स्पीक टू मिस्टर गोयल, मिस्टर गोयल से बात करना चाहता हूँ। पापा इज नॉट एट होम। सो अनु कह रही, अनु के पापा के बारे में मतलब पूछा गया है यहाँ पे। मिस्टर गोयल जो थे वो अनु के पापा थे, ठीक है, तो पापा नहीं है घर पे। अनु कहती है, वुड यू लाइक मी टू कन्वे हिम एनी मैसेज, क्या आपको कोई कन्वे मैसेज करना है तो मेरे को कर सकते हो। अजय कहता है, टेल हिम दैट द मीटिंग शेड्यूल फॉर 9th मार्च हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 11th मार्च, ठीक है। सो 9th मार्च को जो मीटिंग थी, कहता है कि वो पोस्टपोन हो चुकी है, वो 11 मार्च को होगी, ठीक है, तो ये आपने उनको मैसेज कन्वे कर देना है। आई विल टेल हिम। सो अनु कहती है कि मैं उनको बता दूंगी। अजय कहता है, थैंक यू। अनु हैज टू गो टू स्कूल, राइट अ मैसेज ऑन हर बिहाफ। अनु जो है कहता है कि अभी स्कूल जाना है, इसलिए वो मैसेज जो है वो एक लिखेगी, ठीक है, अपने बिहाफ पे, अपने पापा को मैसेज कन्वे करने के लिए। तो कैसे लिखेगी वो? चलिए, whom does अजय want to talk to? अजय जो है किससे बात करना चाहता है? मनु से बात करना है, मिसेस गोयल से, मिस्टर गोयल से, किससे बात करना चाहता है? he wants to talk to मिस्टर गोयल, मिस्टर गोयल से बात करना चाहता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिस्टर गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय अजय? अजय ने क्या मैसेज दिया है कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, वेडिंग पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि रिपेयर का काम था वो पोस्टपोन हो गया है, इसमें से कोई भी ऑप्शन है, मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग, राइट। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन इज, what should not be written while advertising for toothpaste? टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हम क्या नहीं लिखेंगे? इट फाइट्स टूथ लिखे, इट फाइट्स गुड odor, है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट फाइट्स जर्म्स, इट फाइट्स गम डिसीजेस। सो द राइट आंसर यहाँ लिखा है कि जो नहीं आएगा, इसमें से नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। 38th का आंसर जो है वो ये वाला है, फाइट गुड odor, ठीक है। गुड मतलब बदबू होती है, जैसे कि कोई गंद है ना, तो कह रहा है कि अच्छी गंध से नहीं लड़ता ये, तो अच्छी गंध हमें चाहिए होती है, अच्छी स्मेल तो चाहिए ना, बैड odor जो होती है उससे लड़ना होता है। तो ये यहाँ पे जो एक गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट शुड बी रिटन व्हाइल एडवर्टाइजिंग हेयर ऑयल? हेयर ऑयल की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? इट स्टॉप्स हेयर फॉल, इट स्टॉप dandruff, it stops, it fights smoothness of hair, it causes dryness, ठीक है। तो what should be written while advertising hair oil? ठीक है, स्टॉप्स करके बालों को अभी बढ़ाना बंद कर देगा, ये डैंड्रफ बंद कर देगा, है ना। तो फाइट स्मूथनेस ऑफ सॉइल, फाइट स्मूथनेस ऑफ हेयर, ये स्मूथनेस को फाइट करता है, ये भी गलत है। कॉजेज ड्राइनेस, ये ड्राइनेस जो है वो कॉज कर देगा। यहाँ पे होना चाहिए था व्हाट शुड बी रिटन व्हाइल एडवर्टाइजमेंट, तो स्टॉप डैंड्रफ, ये भी लिखा हो सकता है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर आई थिंक, which fights smoothness of stop dandruff, it should be written। ये भी गलत है ना, स्टॉप हेयर ग्रोथ, के बालों को बढ़ना जो है उसको रोकता है, तो ये थोड़ा ना लिखेंगे किसी हेयर ऑयल के ऊपर। डैंड्रफ के साथ लड़ता है, स्टॉप्स, ये लिख सकते हैं। इट फाइट स्मूथनेस ऑफ हेयर, स्मूथनेस चाहिए होती है, तो ये नहीं आएगा। कॉजेज डैंड्रफ, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, that is, being a secretary of Sai Baba Society, Samesh Vihar, Delhi, Sheetal Jain has to prepare a notice for the residents of the colony giving hints for prevention against dengue fever.
व्हाट विल शी नॉट राइट इन द नोटिस, नोटिस के अंदर क्या नहीं लिखेगी अभी, लेट द वाटर रिमेन इन द कूलर, क्योंकि कूलर के अंदर पानी रहने दो, तो इससे तो और ज्यादा मच्छर फैलेगा। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन एंड अराउंड, इंसेक्ट्स के लिए क्या इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करेंगे अपने घर के अंदर, घर के बाहर, है ना। तो नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट नहीं लिखना है, तो यही वैसे पहले वाला गलत हो गया है, ठीक है, तो ये मतलब राइट आंसर होगा आपके पास। आगे चेक कर लेते हैं एक बार। सो वेयर क्लॉथ दैट कवर आर्म्स एंड लेग्स, तो ये हमें करना चाहिए। इन केस ऑफ हाई फीवर, बहुत ज्यादा बुखार, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है भाई, ये भी ठीक है, ठीक है। तो जो गलत है सेंटेंस वो लिखा हुआ है ए ऑप्शन, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो गलत इसमें से लिखा होता है कि जो गलत है, जो हम नहीं लिखना चाहिए वो बताओ, तो ये वाला चीज गलत थी, तो इसलिए हम इसके ऊपर टिक करेंगे कि हम ये नहीं लिखेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड द वीडियो। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियोस को बनाने में, सो इसलिए लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। एंड अच्छा कंटेंट हो तो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज यू कैन, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस टू। स्टे ट्यून्ड विद द यूट्यूब चैनल AP Impact Classes।